लाखों किसानों के लिए होली का बड़ा तोहफा दिया है योगी सरकार ने। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक से और कौन कौन सी बड़ी खबर निकली है, दिखाते हैं आपको। यूपी के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने की मंशा के साथ प्रदेश की योगी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर होली से पहले किसानों को होली का बड़ा गिफ्ट दिया। साथ ही प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर लगी मुहर, ये भी जान लेते हैं। बलिया मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, बुलंदशहर नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 300 बेड ब्लॉक, आगरा मेट्रो प्रथम कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, आगरा मेट्रो द्वितीय कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, 10,000 से 25,000 स्टैंप पत्र चलन से बाहर, एनसीईआरटी को 2.99 करोड़ रॉयल्टी भुगतान, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा के लिए बोलेरो खरीद, सीएसटी यूपी परियोजना कर्मियों के लिए 7वां वेतन आयोग, रबी 2025-26 गेहूं क्रय नीति स्वीकृत, जेवर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण, यूपी प्रोपोर पर्यटन परियोजना क्लोजर, हरदोई महर्षि दधीची कुंड पर्यटन विकास, कानपुर कताई मिल भूमि यूपी सीडा को हस्तांतरण, लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र नियमन 2025 स्वीकृत, यमुना एक्सप्रेसवे भूमि दरों में संशोधन, 5,630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर 31 मार्च तक केवल मान्य, राज्य स्मार्ट सिटी की योजना 2 साल बढ़ाई गई। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी। गेहूं 17/3/25 से 15/6/25 तक लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक में गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने को मिली मंजूरी का जिक्र करते हुए कैबिनेट बैठक में प्रदेश के जिन 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी मिलने का ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद प्रदेश के इन 7 शहरों की कैसे बदलेगी पहचान और स्मार्ट सिटी की आखिर क्या होती है खूबियां, अब ये भी जान लीजिए। स्मार्ट ट्रैफिक यानी जाम कम करने की व्यवस्था, स्मार्ट सफाई यानी कचरा प्रबंधन और स्वच्छता, सुरक्षा सिस्टम यानी सीसीटीवी और डिजिटल निगरानी, इंटरनेट सुविधा यानी फ्री वाईफाई और ऑनलाइन सेवाएं, ग्रीन एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और बिजली बचत, स्मार्ट गवर्नेंस यानी डिजिटल सेवाएं और एप्स। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुलंदशहर नर्सिंग कॉलेज के लिए किए गए भूमि हस्तांतरण और सीएसटी यूपी परियोजना के कर्मियों के लिए 7वां वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट से मिली मंजूरी पर जानकारी दी। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। ये भी अपने आप में ये कृषि विभाग की भूमि 4570 वर्ग मीटर राजकीय कृषि विद्यालय कृषि विभाग के नाम पर ग्राम बलीपुरा, परगना बरन तहसील व जिला बुलंदशहर का कुल रकबा 4570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित। ये 7 कार्मिकों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल पाया था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंस फॉर एसएनटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटी यूपी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी परिषद उत्तर प्रदेश में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 7 कार्मिकों का परिषद कार्मिकों की भांति 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुबंध कराया गया है। इस पर सहमति मिली है। जिस दिन से ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसी दिन से इसका लाभ भी इनको मिलेगा। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लेते हुए जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई, उनको जमीन पर उतारने के बाद प्रदेश की विकास की रफ्तार को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा।